नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांड्या। इधर मध्य पूर्व में जारी ईरान इजराइल के तनाव का असर अब भारत के बाजारों तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देखने को मिल रही है। शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, हॉस्पिटल, कैंटीन और कैटरिंग कारोबार गहरे संकट में आ गए हैं। गैस सिलेंडर एजेंसियों से मिली जानकारी ये कहती है कि इंदौर में हर महीने लगभग 6 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत होती है, जबकि 40 से 45 हजार तक कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। शहर में करीब 150 गैस एजेंसियां सिलेंडर सप्लाई करती है, लेकिन बढ़ी कीमतों और सप्लाई में देरी के कारण उपभोक्ता परेशान है। अनेक उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में 15 से 20 दिन तक लग रहा है। ऐसे में कई कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति बिगड़ते हुए देख उपभोक्ताओं और व्यापारियों की नज़र अब सरकार और गैस कंपनियों पर है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह के, जहां चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर गैस एजेंसी के दफ्तर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। गैस सिलेंडर की वहां पर मारामारी मची हुई है। वहीं पुणे में गैस सिलेंडर के गोदाम का नज़ारा आप देख सकते हैं, जहां पे स्टॉक तो है लेकिन फिलहाल सप्लाई बंद रखी हुई है। जम्मू में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला, जहां पे स्टॉक तो रखा गया है लेकिन फिलहाल सप्लाई बंद कर दी गई है। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध का असर जो है वो पूरे विश्व पर पड़ रहा है। भारत भी इनमें से एक है। अगर हम बात करें भारत की, तो देश भर में जो है इससे बचने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी कि एस्मा लागू कर दी गई है और उसे आवश्यक सेवा में माना गया है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस समय कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। हॉर्मुज जलमार्ग के बंद होने की वजह से, बता दें आपको, यह एलपीजी जो गैस है उसकी सप्लाई में कीमतें आ रही। वहीं अगर ऑयल रिफाइनरीज को अगर बात करें, सरकार ने एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कम से कम 20% एलपीजी इस समय ज़्यादा उत्पादन किए जाएं, ये सरकार का मानना है। घरेलू गैस की सिलेंडर की जो आपूर्ति है उसमें इजाफा किया गया है दामों में, साथ ही साथ नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 25 दिन बाद ही एक सिलेंडर अगर डिलीवर होता है आपके यहाँ, तो उसके 25 दिन बाद ही आप दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। उससे पहले बुकिंग नहीं ली जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले ये टाइम लिमिट जो है 10 से 15 दिन का दिया गया था, यानी कि आप 10 दिन बाद तुरंत दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे। लेकिन अब उस नियम को बेहद सख्त कर दिया गया है और 25 दिन के पहले कोई बुकिंग आपकी नहीं ली जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बुकिंग के 4-5 दिन में बाद यहाँ पे जो है सिलेंडर डिलीवरी नहीं हो पा रहे हैं, खास तौर पर कमर्शियल गैस की हम अगर बात करें। इसी तरह हम महाराष्ट्र की बात करें, 9000 रेस्टोरेंट और बार पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से हम कहते हैं कि महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा व्यावसायिक नगर है, उसके लिए मुंबई की बात कर ले, मुंबई में करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, होटल संचालकों का दावा है कि अगर ये हालात रहे तो एक हफ्ते में ही इसका असर दिखने लग जाएगा बाजार में, और छोटे रेस्टोरेंट, कैंटीन और जो कैटरिंग के जो व्यवसाय हैं वो तमाम जो है बंद करने पड़ेंगे अगर इस तरह से सिलेंडर की जो है वो किल्लत उनके पास रही। राजस्थान की बात करें, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन से जुड़े लोगों को भारी परेशानी का सामना करना है। पूरे देश से अगर सबसे बात करें, सबसे ज़्यादा मैरिज पैलेसेस जो है राजस्थान में हैं। जो है डिस्टेंस वेडिंग के लिए सबसे अच्छी जगह राजस्थान मानी जाती है, और वहाँ पे अगर इस तरह का जो है किल्लत आती है तो आप समझ सकते हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा हमने बताया कि इंदौर की, हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, इंदौर की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, कोटा की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर कमोबेश यही स्थिति है। किल्लत की हम बात करें, जो जूझ रहे हैं उनकी हम बात करें, किस तरह से उनका क्या बयान है, उनका क्या जो है वक्तव्य है, ये भी आपको सुना देते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसके चलते जो है गैस सिलेंडरों की किल्लत आ चुकी है। उन देशों के अंदर तो कई बार गैस भी नहीं है, कई होटलें बंद हो चुकी हैं। इसी तरह से जो है भारत पे भी इसका असर पड़ा है।
कहीं ना कहीं हमने देखा है कि घरेलू गैस पे 60 रुपये बढ़ गए हैं और कमर्शियल पे 155 या 160 रुपये कुछ बढ़ोतरी हुई है। और उसमें भी जो है जो गैस ऑफिस बने हुए हैं गैस सिलेंडरों के, उसके बाहर जो लंबी लंबी कतारें देखने की मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आम नागरिक के जीवन पे पड़ेगा, और जो गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके परिवार पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। सर, निश्चित तौर पर गैस के भाव जो बढ़े हैं, इससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। ख़ासकर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी जेब पर तनाव आया है कहीं न कहीं, क्योंकि 60 रुपए बढ़ गए हैं। कमर्शियल तो बढ़े ही हैं, अब घरेलू गैस बढ़ना बड़ी बात है। एक तरफ सरकार तमाम तरह से उज्ज्वला योजना और योजनाएँ निकाल रही है, लेकिन अब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो टैक्स पेयर लोग हैं, उन्हीं की जेब पर तो काफ़ी वज़न पड़ रहा है सर, इससे। वो अगर सिलेंडर बुक करते हैं अपना एक, तो वो सिलेंडर उनको जब डिलीवर हो जाता है, उसके 25 डेज के बाद ही वो दूसरी टंकी ले सकते हैं। पहले साल में कितनी टंकी दी जाती है? पहले साल में सर मिलती है 15 सिलेंडर। अब कितना? अभी भी वही है सिलेंडर वैसे, बाकी थोड़ा सा वेटिंग हो गया अभी। भी कमर्शियल में थोड़ा सा शॉर्टेज है सर, आगे से प्लांट से माल भी नहीं आ रहा कमर्शियल का, तो इस कारण से हम भी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या ईरान और इस युद्ध को लेकर के? हाँ, मान सकते हैं सर, ऐसा भी मान सकते हैं, उसी कारण से शॉर्टेज चल रहा है अभी थोड़ा। ये ईरान वगैरह जो युद्ध चल रहा है अभी, इस कारण से। और इस समय एक बड़ी खबर की बात कर रहे थे जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया जिसमें धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें 13 राजनीतिक मामलों को भी समाप्त करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं पूरे मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी है। आपको बता दें पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर कम से कम धर्म परिवर्तन को लेकर जो जंग जारी थी, जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी आई थी, और उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कर दिया था कि अगला जो सत्र है उसमें धर्म स्वातंत्र विधेयक जो है वो लाया जाएगा, इससे एक कानून बनाया जाएगा, इसमें तमाम तरह के जो प्रावधान हैं उन्हें मंजूरी दी जाएगी। और आखिरकार आज कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र विधेयक जो है उसे मंजूरी दे दी गई है। बड़ा फैसला इसे हम कह सकते हैं। प्रदेश में जिस तरह धर्मांतरण के मामले लगातार आ रहा है, उस विधेयक को अब जाकर मंजूरी मिली है। वहीं 13 राजनीतिक मामलों को भी समाप्त करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी। तो आपको बता दें पूरे प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण का एक जाल फैला हुआ था, खास तौर पर बस्तर के इलाकों में खुद आदिवासी इसके विरोध में सामने निकल कर आए थे, पदयात्राएं निकाली गई थी। इसके अलावा जशपुर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही थी। धमतरी की हम बात करें, गुरूर, सिहावा में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है साय कैबिनेट। मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पिछले करीबन अगर हम 6 महीने से बात करें, जब से सरकार आई है तब से उसके एजेंडे में था, लेकिन आखिर ये कानून लाने में इतनी देर क्यों की सरकार ने, और अब कानून लाए तो उसमें किस किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं? जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार जब से छत्तीसगढ़ में काबिज हुई थी, तब से ही लगातार धर्मांतरण को लेकर जो है सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कड़े कानून लाए जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई, जिसमें जो प्रमुख कानून धर्मांतरण विरोधी कानून जो है उसे मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र 2026 अधिनियम रखा गया। इसमें साफ किया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म के परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों के अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए यह कानून लाया गया है। क्योंकि अभी तक के जो है 1968 का जो कानून पूरे देश में लागू था, यह कानून जो है छत्तीसगढ़ में भी लागू था, लेकिन कहीं ना कहीं यह कानून जो है कहीं ना कहीं अप्रभावी था, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो है बस्तर सरगुजा में जो है लोग दूसरे धर्मों की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की यह बड़ी पहल है। जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने लिया है, उसमें यह फैसला है कि जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकरण है जो कि न्यायालय में लंबित थे, इनके विचारण के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने करीब 13 मामले की अनुशंसा जो है राज्य सरकार से की है। इस पर भी जो है कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा अपारंपरिक स्रोतों से आधारित संयंत्रों और परियोजनाएं हेतु अनुदान की दरों के निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की सहमति दे दी है। इसके अलावा
क्रेडा द्वारा सोलर हाई मास्ट संयंत्र के लिए जो अनुदान मिलते हैं उस पर भी जो है मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन बैठक में किया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नगर ग्राम निवेश विधेयक 2026 के प्रारूप का निश्चित रूप से 10 बड़े फैसले जो हैं मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए हैं। लेकिन मनोज, एक जो 13 मामले जो समाप्त करने की अनुशंसा जो वहाँ पे हुई है, फैसला जो लिया गया, ये किस तरह, किन के ऊपर थे ये मामले? जी निश्चित रूप से जो है ये भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में कैबिनेट ने यह फैसला लिया। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा के जो तमाम नेताओं ने बड़े प्रदर्शन किए थे, इस दौरान भाजपा नेताओं के खिलाफ जो मामले पंजीबद्ध हुए थे, जो कि राजनीति से प्रेरित यह तमाम मामले थे, तो इन मामलों की विचारण के लिए जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था और मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 13 मामलों का विचारण किया और इसके बाद अपनी अनुशंसा जो है राज्य सरकार को जो अनुशंसा मिली थी उसे आज कैबिनेट में रखा गया और इन मामलों को निपटारे के लिए अब जो है राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को एक पत्र भेजा जाएगा ताकि तमाम जो 13 मामले हैं वे समाप्त हो सके। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। मनोज नायक हमारे सहयोगी बता रहे, साय कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर जो है मुहर लगाई गई है, जिसमें 2 अगर बड़े फैसलों की बात करें, एक जो राजनीतिक प्रदर्शनों से जुड़े हुए हैं, जो विरोध प्रदर्शन जुड़े हुए मामले थे, उनको समाप्त करने की अनुशंसा यहाँ पे की गई है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। बात करते हैं लोकसभा में मचे हुए रार को लेकर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। आज इस पर चर्चा जो लगातार जारी है। मोदी सरकार अभी पार नहीं पाई थी कि टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाने का फैसला किया है। संसद के बजट सत्र के पहले और अब दूसरे फेज में विपक्ष ने आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाई, तो अब टीएमसी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग का दांव चला है। इस तरह विपक्षी दल फ्रंट फुट पर उतरकर सरकार को बैक फुट पर लाने के प्रयास कर रही है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग को लेकर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी महाभियोग लाने के लेकर विपक्ष ने रणनीति कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट में लाने की है। विपक्ष अपने दांव में फिलहाल कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि सरकार इन दोनों ही मुद्दों को लेकर फिलहाल बैकफुट पर ही नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में धान के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया, प्रदेश के कई खरीदी केंद्रों और गोदामों में रखा किसानों का धान चूहों ने खा लिया है। इसे किसानों से जुड़ा हुआ गंभीर मामला बताते हुए विपक्ष ने सदन में तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक डोम पर आ गए। सदन के गर्भगृह तक पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की। देखिए एक पूरी रिपोर्ट। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस ने धान मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष का आरोप, चूहों ने खाया किसानों का धान, किसानों को नुकसान। सरकार ने धान खरीदी और भंडारण पर दी जानकारी। 25 लाख किसानों से धान खरीदी की गई। किसानों को 46,277 करोड़ रुपए का भुगतान। 10 मार्च तक खरीदी केंद्रों में संग्रहित करीब 128.628 लाख टन धान का निराकरण। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लाया स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक भड़के। सत्ता पक्ष से तीखी नोकझोंक के बाद विपक्ष का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धान के भंडारण का मुद्दा सदन में गरमा गया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए आरोप लगाया। डॉक्टर महंत ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर धान की खरीदी होती है। यदि उसके सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका सीधा नुकसान किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। उन्होंने इस गंभीर मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। हालांकि सदन के सभापति ने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गए और विरोध जताते हुए सदन के गर्भगृह तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष करीब 25 लाख किसानों से लगभग 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। मैंने वहाँ एक आंकड़ा रखा था कि अगर इतने धान अगर मुसवा खाते तो 60 करोड़ मुसवा आता छत्तीसगढ़ में, जो इस तरह से कोई आंकड़े आपने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ चूहे के नाम से खुद ये सब लोग छत्तीसगढ़ के बजट को, गरीबों की थाली को खा दिए हैं। इसलिए हमने आज मुसवा और जिसको चूहा भी कहते हैं उस नाम से स्थगन लगाया था। पूर्व में देखा जाए तो 4.5% शार्टेज, 2.5% शार्टेज, 5-6% तक के शार्टेज, और हमारे इस कार्यकाल में 2% से भी कम का शार्टेज है। और इतना शार्टेज रहते हुए अपने कार्यकाल में ये लोग कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं किए और जबरदस्ती का इधर आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से धान खरीदी और भंडारण की व्यवस्था को लेकर संतोषजनक दावे किए गए, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। इसी मुद्दे को लेकर के सदन में तीखी नोकझोंक और हंगामे का दौर चलता रहा। धान और चूहों के आरोपों के बीच विधानसभा का बजट सत्र आज सियासी गर्मी से भरता नजर आया। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख ग्रामीण परिवारों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ करने का फैसला लिया है, जिससे उन्हें कानूनी स्वामित्व मिलेगा। वहीं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें 4,865 युवाओं को 10,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 7 विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। मैहर, कैमूर और निमरानी के अस्पतालों में 51 पदों और भर्तियों की मंजूरी दी गई है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और निगरानी मजबूत करने के भी निर्देश कैबिनेट में दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।